मौसम विभाग के मुताबिक 9 मई तक कुछ राज्यों को गर्मी से राहत मिल सकती है। उड़ीसा, गंगई पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन पूर्वी और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 6 मई तक लू का दौर जारी रहेगा। यूपी के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 से पहले 12 किलोमीटर का गंगा पथ बनेगा। इससे कुंभ क्षेत्र में भीड़ को व्यवस्थित करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। सिंचाई विभाग की तरफ से इसका निर्माण लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए गंगा नदी के दोनों किनारों पर 7 खंडों में सड़क बनाई जा रही है। गंगा पथ आम सड़कों से बिल्कुल अलग होगी। इसका निर्माण इंटरलॉकिंग बोल्डर क्रेट से किया जा रहा है। साल 2025 में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होगी और समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। केंद्र सरकार ने चने के शुल्क मुक्त आयात की घोषणा कर दी है। केंद्र ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को भी अक्टूबर के अंत तक बढ़ा दिया है, जिसका इस्तेमाल अक्सर चने के विकल्प के रूप में किया जाता है। सरकार ने अप्रैल की शुरुआत में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 2 महीने बढ़ाकर 30 जून तक बढ़ाया है, जिसके बाद अब 31 अक्टूबर तक इसे बढ़ाया गया है। मध्य भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में चने की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 5,440 रुपये प्रति क्विंटल से 1,015% अधिक है। इसकी बड़ी वजह रकबे में गिरावट के चलते कम उत्पादन है। इस खरीफ सीजन में अगर आप अरहर की खेती करना चाहते हैं तो चमकदार दाने वाली किस्म पूसा 99, जल्द तैयार होने वाली पूसा 16 और IPA 203 किस्मों की खेती कर सकते हैं। इस किस्म की खास बात यह है कि इस किस्म में बीमारियां नहीं लगती और इस किस्म की बुवाई करके फसल को कई रोगों से बचाया जा सकता है। इसकी औसत उपज 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की होती है। इस किस्म की अवधि 150 दिन की होती है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अरहर की खेती छींटा विधि से करने में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बीज जाते हैं। इससे कहीं घनी तो कहीं खाली फसल तैयार होती है। इससे फसल में कमी आती है क्योंकि घना हो जाने से पौधों को उचित धूप, पानी और खाद नहीं मिल पाती है। इसके लिए किसान को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज लगाने चाहिए। इससे बीज दर भी कम लगता है। बोने से पहले कार्बोनडाजिम नामक दवा को 2 ग्राम प्रति किलो की दर से पानी में मिलाकर बीज को किसी छाया वाले स्थान पर 4 घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इसकी बुवाई करें। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मशरूम की खेती और उसकी बिक्री का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इस केंद्र पर किसानों और स्वयंसेवी महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ खेती की लागत का 40 से 50% तक अनुदान भी मिलेगा। राजकीय पौधशाला परिसर में जिला खनिज निधि से निर्मित मशरूम उत्पादन इकाई और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस बन रहा है। यहाँ से कोई भी तैयार मशरूम खरीद सकता है। गर्मी में मधुमक्खी बक्सों से कम ही बाहर निकल पाती हैं, जिससे उसे पराग कण नहीं मिल पाता है। ऐसे में मधुमक्खियों को जिंदा रखने के लिए कृत्रिम आहार यानी आर्टिफिशियल तरीके से तैयार भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। कृत्रिम आहार बनाने के लिए 1 भाग चीनी को 2 भाग पानी में घोला जाता है। इस घोल को मधु बॉक्स के अंदर एक किनारे पर रखें, जिससे मधुमक्खियों को कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे सफल मधुमक्खी पालन के लिए साल भर फूल वाले पौधों की मौजूदगी के लिए ऐसे क्षेत्रों की पहचान और उन स्थानों पर मौन वंशों की शिफ्टिंग ज़रूरी है। ड्रोन पर किए गए सफल परीक्षण के बाद जल्द ही इसके इस्तेमाल और बेहतर नतीजों के लिए एक SOP जारी की जाएगी। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु की तरफ से इसे तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अलग अलग फसलों के लिए ड्रोन के उपयोग पर एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP और दिशा निर्देश तैयार होने से किसानों को भी फायदा होगा। देश में किसान तेजी से ड्रोन के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कीटनाशकों के पत्तों पर छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल अधिक हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी अब तक राज्य में कृषि के लिए ड्रोन के उपयोग पर कोई नीति या दिशा निर्देश नहीं है, जिससे कई जगहों से ड्रोन के इस्तेमाल के बावजूद फसल खराब होने की खबरें आती हैं। गर्मी के दिनों में अपनी भैंस को कितना चारा खिलाना चाहिए, इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो रिसर्च सेंटर यानी कि CIRB हिसार हरियाणा ने एक रिपोर्ट जारी किया है।
कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक भैंस की खुराक संतुलित होनी चाहिए, खुराक स्वादिष्ट और पौष्टिक होनी चाहिए और उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए। पेट पूरा भरने पर ही भैंस को संतुष्टि मिलती है। पशु की उम्र के हिसाब से ही उसकी खुराक तय करें। अचानक भैंस की खुराक को नहीं बदलना चाहिए। चारा खिलाने का समय तय करके रखें। उस वक्त में बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए। भैंस को चारा खिलाने का समय ऐसा रखें जिससे भैंस ज़्यादा वक्त तक भूखी ना रहे। गेहूं की कटाई के बाद अगर आप इसे घर में ही आगे के वर्षों के लिए रख रहे हैं तो अनाज को ठीक से सुखा कर रखें। ध्यान दें, अनाज को जहां रख रहे हैं उस जगह नमी ना हो और अनाज को समय समय पर देखते रहें। अगर कुछ समस्या महसूस हो तो तुरंत एक बार धूप में सुखा दें। जिस ड्रम में गेहूं को रख रहे हैं वो पूरी तरह साफ़ होना चाहिए। नमी होने से अनाज के जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। वहीं टीन के बड़े डिब्बों से लेकर बड़े कमरों में इसे स्टोर किया जा सकता है। सल्फास की गोली को डालकर अच्छे से अनाज को सील कर देना चाहिए। इससे गेहूं कई सालों तक सुरक्षित रहेगा।